मोदी सरकार एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों में भागवत गीता को शामिल करने का फैसला किया है। अब सवाल उठता है कि सरकार को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जवाब है, आजादी के बाद देश को नेहरू और कांग्रेसी सरकारों द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में दिए ये 5 कांग्रेसी अल्पसंख्यक चेहरे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ भारत का इतिहास ही नहीं बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को मुगल प्रेमी बनाने की पूरी व्यवस्था करके गए। इन शिक्षा मंत्रियों ने हमारी किताबों को ऐसा रंग दिया कि हमारी किताबों से हमारे देश का इतिहास गायब हो गया। हमारी किताबें मुगलिया राजाओं की वीरता और महानता की कहानियों से भर दी गई। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जैसे वीरों को हारा हुआ दिखाया गया। टीपू और औरंगजेब को हिंदू धर्म का समर्थक दिखा दिया। हमें पढ़ाया जाता रहा कि अकबर एक महान राजा था, जबकि हल्दी घाटी का सच हो या मंदिरों के ऊपर अतिक्रमण का सच आज सबके सामने है। इसलिए हमारी किताबों को भी पीएम मोदी के कार्यकाल में अपडेट किया गया है। इन शिक्षा मंत्रियों ने हमारी पीढ़ी को झूठा इतिहास पढ़ने पर मजबूर किया। लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारने वाले मुगलिया सल्तनत के राजाओं को सेकुलर चेहरा देने के लिए हमें सालों तक झूठा इतिहास पढ़ाया गया। ऐसी पढ़ाई के कारण ही हमारे देश के लोगों को अपने ही धर्म संस्कृति की कोई समझ नहीं है। इन चीजों से कोई लगाव नहीं है। जहाँ एक तरफ दुनिया हमारे गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथों पर रिसर्च कर रही है, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में सालों से हमारे गीता जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारे ही देश में हमारे ही धर्म ग्रंथों को हमारी किताबों में जगह नहीं दी गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में दुनिया भर का ज्ञान भरा हुआ है। आपको याद होगा, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग 2015 में जब पीएम मोदी से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि वो भारत को ज्ञान का मंदिर मानते हैं। जब वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब उसके गुरु स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारतीय मंदिरों में जाने की सलाह दी थी। उसके बाद मार्क जकरबर्ग को अरबों की कंपनी बनाने का आत्मविश्वास आया था। यही आत्मविश्वास, यही भरोसा तो हमारे देश के बच्चों को भी चाहिए। सोचिए, अगर हमारे बच्चे भी इन धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो क्या हमें विश्वगुरु बनने से कोई रोक पाएगा? वो तो हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी हमारे धर्म ग्रंथों के महत्व को समझते हैं। इसलिए पहले ही गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों में हमारे धर्म ग्रंथों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर लिया था, लेकिन अब मोदी सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है। 7वीं और 8वीं की किताबों में अब छात्रों को धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस फैसले से देश के तथाकथित लिबरल गैंग को चोट जरूर पहुंच सकती है। वो इसे धार्मिक रंग देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन गीता आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान से भरपूर है और ये छोटी उम्र से ही छात्रों में अच्छी आदतें डाल देगी। कांग्रेसियों की गलतियों को सुधारना जरूरी है। सही इतिहास, सही संस्कृति बच्चों को प्राप्त हो सके, इस क्षेत्र में ये बहुत जोरदार पहल है, क्योंकि हमारे बच्चों को सही इतिहास पढ़ाना है, क्योंकि हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है।